हेलो, वेलकम टू रेल कैरियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम रेलवे में होने वाले डिपार्टमेंटल एग्जाम जीडीसी के सिलेबस के बारे में डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले वेस्ट सेंट्रल रेलवे में डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकली थी, जिसके लिए अभी कुछ दिनों बाद एग्जाम की डेट आने वाली है। तो काफ़ी कर्मचारी जो हैं इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि इस एग्ज़ाम के लिए पार्टिकुलर सिलेबस क्या है। क्योंकि नोटिफिकेशन में आपको पहले से कुछ सिलेबस दिया गया है, लेकिन जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस में कहीं पर भी क्लियरली मेंशन नहीं किया गया कि किस टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे मैं पहले आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन में आपको क्या सिलेबस दिया गया है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसका जो नोटिफिकेशन आया था, ये देखिए यहाँ नोटिफिकेशन में आपको जो सिलेबस दिया गया है, वहाँ पर फर्स्ट नंबर सिलेबस में आपको दिया गया है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स दे रखा है। तो मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, यहाँ पर आपको कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री ऑफ अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स। और इसके देखिए लास्ट में ईटीसी भी लिख दिया है। इस ईटीसी का मतलब ये है कि जो ये टॉपिक आपको दे रखे हैं मैथ के अंदर, इन टॉपिक से क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, साथ ही कुछ और भी टॉपिक जो यहाँ पर मैं क्लियरली मेंशन्ड नहीं है उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इन टॉपिक के साथ साथ जो रिमेनिंग कुछ टॉपिक हैं उनको भी कवर करना है। इसी तरीके से देखिए जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें भी इसने सारा टॉपिक को मेंशन किया है। इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद कुछ टॉपिक और भी हैं, उनको भी आपको तैयार करना है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जो आपका जीए का पोर्शन है, देखिए उसके लिए काफ़ी सारे टॉपिक उसने दे रखे हैं। इन सारे टॉपिक को आपको पढ़ लेना है। आप इसी से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आप WCR की साइट पे जाएंगे, तो नोटिफिकेशन के कॉलम पे जाके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। लेकिन देखिए इस सिलेबस पे कहीं भी उसने क्लियरिटी नहीं बताया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं जो आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, वो जो 2021 में जीडीसी की वैकेंसी हुई थी, जो जीडीसी का पेपर हुआ था 2021 में, उस पेपर के अकॉर्डिंग मैं आपको एक डिटेल इसके बारे में डिस्कशन बताने वाला हूँ कि उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो आपके मैथ के टॉपिक हैं उन टॉपिक्स में से किस पार्टिकुलर टॉपिक, जैसे नंबर सिस्टम है तो नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, किस चैप्टर का कितना वेटेज है। मैं एक एक चैप्टर के बारे में आपको किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इसके इस वीडियो पे। तो देखिए ये आप सिलेबस यहाँ पर पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको देखना है तो इस वीडियो पर आगे और आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन मैंने 2021 पेपर के बेस पर एक डाटा तैयार किया है। यहाँ पर पहले मैं मैथमेटिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर कुछ मैथ के चैप्टर हैं, उन चैप्टर से रिलेटेड जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके लिए मैंने आपका एक डाटा तैयार किया गया है। वो डाटा देखिए इस प्रकार से है। तो यहाँ पर देखिए पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम पे जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 ईडीसी के पेपर में, वो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 क्वेश्चन। सिर्फ एक चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम, और इस नंबर सिस्टम से जो टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे वो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी के नीचे एक टॉपिक है आपका स्टैटिक्स, जो आपका सिलेबस में भी दिया गया है। इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक आपका विचलन से था, दूसरा आपका माध्यिका से था।
2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। एलसीएम एचसीएफ से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। बोट एंड स्ट्रीम से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। प्रोबेबिलिटी आपका प्रायिकता से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था। सिंप्लीफिकेशन इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन में उसने 3D से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और दोनों क्वेश्चन आपके वॉल्यूम से रिलेटेड थे। एक आपका गोले से था और एक आपका दूसरा क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे 3D आपको मेंसुरेशन से। इसके बाद स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें तो इससे कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। एवरेज की बात करें तो 1 क्वेश्चन यहाँ से आया था। वर्क एंड टाइम से 1 क्वेश्चन आया था। यहाँ पर देखिए राइट एंगल ट्रायंगल जो आपका समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और एक आपका नॉर्मल ट्रायंगल, एक आपका त्रिभुज से, नॉर्मल कोई त्रिभुज दिया गया था उस त्रिभुज से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। तो 3 क्वेश्चन त्रिभुज से पूछे गए थे। और इसके बाद रेशियो प्लस परसेंटेज, इन दोनों चैप्टर को मिलाकर 1 क्वेश्चन बनाया गया था। मतलब उसमें कुछ रेशियो की भी वैल्यू दी गई थी और परसेंटेज की भी वैल्यू दी गई थी। दोनों को मिक्स करके एक सिंगल क्वेश्चन बनाया गया था। तो इस तरीके के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो आपके इस तरीके के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे रेशियो परसेंटेज को मिक्स करके। एक क्वेश्चन सीआई का पूछा गया था और परसेंटेज, केवल परसेंटेज का एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। यहाँ पर देखिए हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस का भी एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। आगे देखिए तो यहाँ पर टेंजेंट जो आपकी स्पर्श रेखाएं होती हैं, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, तो उससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। रेशियो से भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब ये देखिए वेन डायग्राम, इसको आप रीजनिंग पे भी काउंट कर सकते हैं और मैथ पे भी काउंट कर सकते हैं। इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पर डिस्काउंट की बात करें तो जो आपको बट्टा होता है प्रॉफिट एंड लॉस वाला, उससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। जो पाइप एंड सिस्टर्न होती है, पानी और टंकी वाला, उससे भी आपका नल और टंकी, उससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका आयु वाला पूछा गया था, एज का। और ये क्रमचय संचय, देखिए क्रमचय संचय जो आपका परमेंटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता है, उससे भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। इसी का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखा था नंबर सिस्टम पे, तो मैंने इसको पहले काट दिया था लेकिन बाद में मैंने इसको काउंट कर दिया। अब इसको एक क्वेश्चन को चाहे तो आप 2 पे काउंट कर सकते हैं, चाहे तो इधर काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये अभाज्य संख्याओं से भी रिलेटेड क्वेश्चन था जो क्रमचय का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इस क्वेश्चन को दोनों में काउंट कर सकते हो। तो इस तरीके से टोटल जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे वो 43 क्वेश्चन पूछे गए थे आउट ऑफ 100। 2021 के जीडीसी के एग्जाम में 43 क्वेश्चन ओनली मैथ के पूछे गए थे। आप देख सकते हैं कि WCR में जो भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है वहां पर मैथ का वेटेज कितना ज्यादा है। आप अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 43%, लगभग 50% के आसपास से तो मैथ ही पूछी जा रही है। अगर आपकी मैथ में बहुत अच्छी कमांड है तो आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम निकालने में कोई भी समस्या नहीं होने वाली। बेसिकली जो WCR का एग्जाम है तो आपको मैथ में बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ेगा अगर आपको WCR का GDC डिपार्टमेंटल एग्जाम निकालना है तो। और नंबर और मैथ में भी सबसे ज़्यादा आपको फोकस नंबर सिस्टम पे करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको और बता दूं कि एडवांस के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने यहाँ पर मिक्स कर रखा है बीच में। तो देखिए एडवांस अगर टॉपिक की बात करें तो 2 क्वेश्चन आपके ये हो गए मेंसुरेशन से, जो आपके मैंने यहाँ पर बताए थे। ये 2 क्वेश्चन मेंसुरेशन से हो गए और इसके बाद ये 3 क्वेश्चन ट्रायंगल से हो गए, टोटल 5 हो गए। और ये एक हाइट एंड डिस्टेंस का हो गया, 6 हो गए। और इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन ये टेंजेंट का हो गया, स्पर्श रेखा का। तो कुल मिला के 7 क्वेश्चन ये हो गए। और ये अगर आप प्रोबेबिलिटी को भी एडवांस का टॉपिक माने और क्रमचय संचय इसको भी अगर आप एडवांस का टॉपिक माने तो इस तरीके से आप कह सकते हैं 8 से 9 क्वेश्चन आपके एडवांस से पूछे गए थे और बाकी सारे आपके अरिथमेटिक के क्वेश्चन हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो आपका मैथ में नंबर सिस्टम का है। नंबर सिस्टम के बाद आपकी हर एक टॉपिक से देखिए 3-4 स्पीड एंड डिस्टेंस से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एडवांस से आपके 9-10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज अगर WCR GDC एग्जाम में है वो मैथ का है। इसके बाद मैंने अभी आपको बताया 27 क्वेश्चन जैसा कि थंबनेल में दिखाया है रीजनिंग से पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 27 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से पूछे गए हैं। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। इसके बाद अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं जो GA का पोर्सन है उसके लिए भी डिटेल वीडियो बना दूंगा कि किस किस टॉपिक से GA कहाँ कहाँ से पूछी गई है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस यहीं तक।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।